हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओके फैक्ट मास्टर में। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं मध्यकालीन भारत का पार्ट 3, पार्ट 1 और पार्ट 2। इससे पहले हम कर चुके हैं। इसकी पार्ट 1 और पार्ट 2 की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। और यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो इसका पीडीएफ भी हम आपको अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम का जो लिंक है वो दे देंगे। आप टेलीग्राम से हमारे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि अभी तक मतलब 2018 तक जितने भी एसएससी में क्वेश्चन आए हुए हैं मध्यकालीन भारत के, इस वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये पार्ट 3 है। इससे पहले हम पार्ट 1 पार्ट 2 कर चुके हैं। इसी तरह हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो इसका सही आंसर है तुगलक वंश। तुगलक वंश के सुल्तानों ने दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक समय तक शासन किया था। कब से कब तक किया था? तो 1320 से 1414 तक तुगलक वंश का शासन रहा था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है दूसरा, दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंशों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब सबसे पहले कौन आया था, उसके बाद कौन आया था, इस क्रम में हमें तो व्यवस्थित करना है। तो पहला है खिलजी, दूसरा तुगलक, तीसरा सैयद, चौथा गुलाम। तो इनमें से पहले आए थे गुलाम, तो गुलाम वंश आया था पहले। फिर आया था कौन सा? फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश। तो पहला ही होगा 4। हाँ 4, ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है, 4, फिर खिलजी और फिर तुगलक। हाँ तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो पहले कौन आए थे? गुलाम वंश, फिर कौन आए थे? खिलजी, फिर कौन आए थे? तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश आता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश का संस्थापक कौन था, चलिए बताइए। इसका सही आंसर है बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? मतलब दिल्ली सल्तनत का जो पीरियड टाइम है वो कब कब समाप्त हुआ? तो इसका सही आंसर है 1526। दिल्ली सल्तनत का पीरियड 1206 से 1526 तक था, ठीक है। 1206 से 1526 तक। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? मतलब दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम वंश कौन सा था? तो अंतिम वंश कौन सा था? अंतिम वंश था लोदी वंश। ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोदी। और दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा था? गुलाम वंश। दूसरा वंश कौन था? खिलजी। तीसरा कौन था? तुगलक। चौथा कौन था? सैयद। पांचवा लोदी। तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोदी वंश था, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस कला की उन्नति सर्वाधिक हुई? जो दिल्ली सल्तनत का टाइम था उसमें कौन सी कला की उन्नति सबसे ज़्यादा हुई? तो इसका सही आंसर है स्थापत्य कला। स्थापत्य कला की उन्नति सर्वाधिक हुई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अलाई दरवाज़ा किस विश्व स्थल में स्थित है? अलाई दरवाज़ा है जो किस विश्व विरासत, यहाँ पे विश्व विरासत है, विश्व विरासत स्थल में स्थित है। तो अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार
कुतुब मीनार में स्थित है। और अलाई दरवाज़ा बनवाया किसने था? तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो आप इसका आंसर जरूर बताएं। कुतुब मीनार जो है वो दिल्ली में स्थित है। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 10वां क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभ्यास गुजरात, रणथंभौर, देवगिरी, चित्तौड़ में से किस क्षेत्र के विरुद्ध हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ था? गुजरात में, रणथंभौर में, देवगिरी में, चित्तौड़ में। किस में हुआ था? सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर से अब मतलब गुजरात पर आक्रमण किया था। कब किया था? तो 1298 ईस्वी में। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर ने जब नसीरुद्दीन राज कर रहा था दिल्ली सल्तनत पर, तब आक्रमण किया था। नसीरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में आक्रमण किया था। ठीक है, और मैं बता देता हूँ कि नसीरुद्दीन महमूद शाह जो है वो जो तुगलक वंश है उसका अंतिम शासक था। ठीक है, और नसीरुद्दीन महमूद शाह का एक सेनापति था खिज्र खां। उसी की सहायता से तैमूर ने नसीरुद्दीन के ऊपर आक्रमण किया था और खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की। और मतलब तैमूर तो आए थे, किस उद्देश्य से आए थे? तो तैमूर लूटपाट करने के उद्देश्य से आए थे। तो वो लूट कर और चले गए और खिज्र खां को यहाँ का सेनापति बना गए। ठीक है, और फिर खिज्र खां ने नसीरुद्दीन शाह को बंदी बनाकर डाल दिया और स्वयं राजा बन गया और इसने सैयद वंश की स्थापना की। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, लैला मजनू, नूर सिपीहर, आशिका, तूतीनामा में से कौन सी रचना अमीर खुसरो की नहीं है? तो इसका सही आंसर है तूतीनामा। तूतीनामा अमीर खुसरो की रचना नहीं है और लैला मजनू, नूर सिपीहर, आशिका ये तीनों अमीर खुसरो की रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन नंबर 13 है, अमीर हसन देहलवी निम्न में से किसके दरबार में था? तो अमीर हसन देहलवी जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहता था। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन बलबन, शमसुद्दीन इल्तुतमिश तथा राज्य को, यहाँ पर कोई तो एक भूल गए हैं अक्षर प्रिंटिंग करना, तो हम देख लेंगे आगे कौन सा था। तथा राज्य को अपने शासनकाल की अवधि के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हम 3 ऑप्शन देखें तो 3 ऑप्शन में सबसे पहले कौन आया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश, उसके बाद बलबन। तो हमारा इस तरह बनता है। हाँ, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, हाँ यहाँ पे तथा के बाद रजिया था। तो इल्तुतमिश आएगी पहले, फिर रजिया, पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा, फिर इल्तुतमिश, फिर रजिया, फिर गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, हम देख लेते क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, रजिया सुल्तान किस शासक की पुत्री थी? यहाँ पे ये शमसुद्दीन लिखा, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ काट लीजिए, इतना ही देखिए। रजिया सुल्तान किस शासक की पुत्री थी? तो इसका सही आंसर है इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है, किसने कहा था? यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ 16 नंबर पे कर लीजिए। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो ये निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। किससे कहा था? जब जो तुगलक वंश का राजा है ना, गयासुद्दीन तुगलक, उससे कहा था जब वो अपने पश्चिम बंगाल साइड वहाँ पे गया था, तब जो निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली में कुछ पैसे वगैरह बांटकर उस वहाँ की सेना को अपने उसमें कर लिया था और फिर कहा कि अब तुम्हारा राजा गयासुद्दीन तुगलक अब नहीं आएगा और मोहम्मद बिन तुगलक को ही अपना राजा माने। ठीक है, तो यही था कि जब
निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन से कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, अभी आना, तो और फिर वो आ भी नहीं पाया, आया जैसे और तभी उसकी मृत्यु हो गई। तो फिर चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 17। सुल्तान अपनी राजधानी को, कौन सा सुल्तान अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले गया? कौन सा सुल्तान था जो अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले गया था? तो इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 है 14वीं सदी का यात्री इब्न बतूता किस जगह से भारत आया था? जो इब्न बतूता है वो कहाँ से आया था? तो ये मोरक्को से आया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 है इतिहास में पहली बार मंगोल क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए दिल्ली के किस सुल्तान ने एक अभियान की योजना बनाई थी? इतिहास में पहली बार मंगोल क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए दिल्ली के किस सुल्तान ने एक अभियान की योजना बनाई थी? तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही मंगोल क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए योजना बनाई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है तुगलक वंश, लोदी वंश, सैयद वंश तथा खिलजी वंश को अपने शासन की अवधि के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि सबसे पहले कौन आया था? गुलाम वंश, उसके बाद कौन आया था? खिलजी वंश। तो यहाँ पे गुलाम वंश तो नहीं है, 4 ही वंश दिए गए। तो पहले आया था खिलजी वंश, उसके बाद आया था तुगलक वंश, उसके बाद आया था सैयद वंश, फिर लोदी वंश। ठीक है। पहले खिलजी वंश, ये देखिए खिलजी वंश, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोदी। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21। हौज खास किला किस भारतीय शहर में स्थित है? हौज खास कहाँ पर है? तो ये दिल्ली में है। ठीक है। हौज खास किला दिल्ली में है। और पोलो या चौगान खेलते समय किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? तो पोलो खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी 1210 ईस्वी में। ये पोलो या चौगान वो घोड़े पर बैठ के खेला जाता था, तो उसी से गिर के इनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 23 है अमीर खुसरो कौन थे? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अमीर खुसरो कवि थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24। खिज्र खान ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था? तो खिज्र खान ने, अभी हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं कि खिज्र खान की मदद से ही तैमूर ने आक्रमण किया था। किस पर किया था? नसीरुद्दीन महमूद पर। और फिर खिज्र खान ने कौन से वंश की स्थापना की थी? तो खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की जो राजकीय भाषा क्या थी? तो यहाँ की राजकीय भाषा थी फारसी। क्वेश्चन नंबर 26। कभी अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, इल्तुतमिश तथा जलालुद्दीन खिलजी में से किस एक को छोड़कर बाकी सबके समसामयिक थे? मतलब अमीर खुसरो जो है वो अलाउद्दीन खिलजी और गयासुद्दीन तुगलक, इल्तुतमिश और जलालुद्दीन, इसमें 3 के वो जब 3 के समय में थे और 1 के समय में नहीं थे, तो आंसर क्या होगा? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के समय में अमीर खुसरो नहीं थे और अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक और जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पे अमीर खुसरो थे। ठीक है। मतलब इनके समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 है चांदी के सिक्के टंका किसने चलवाए थे? यहाँ पे ये कैंसिल करिए। चांदी के सिक्के टंका को किसने चलवाया था? तो इसका आंसर होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने ही दिल्ली सल्तनत पे पहली बार चांदी के सिक्के, जिन्हें टंका कहा जाता है, चलवाए थे। ठीक है। और इसी तरह की यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमसे ज़रूर जुड़ें जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। हम वही क्वेश्चन ला रहे हैं जो कि एग्ज़ाम में आ चुके हैं, उन्हीं से आपकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके। चलिए, इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।